अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और इनपुट आउटपुट पे। ठीक है, वेरिएबल्स हमने देखने पाइथन में क्या होते हैं उसका मैं आपको बताती हूँ। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है इसको आपने एज इट इज़ पेपर में राइट कर देना है। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वेरिएबल पे, हमने इसको विद एग्जांपल अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अ वेरिएबल इज अ स्टोरेज कंटेनर इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी दैट अलाउज स्टोरेज, रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। ठीक है, हम वेरिएबल को समझते हैं कि एज अ स्टोरेज कंटेनर होता है ये हमारी मेमोरी में ना। किसी भी हमने चीज़ की वैल्यू को स्टोर करवाना है हम उसके लिए वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, सपोज करो अब हमने किसी स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करवाने हैं, उसको मैं किस में स्टोर करवाऊंगी? वेरिएबल में। हमने किसी भी चीज़ की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके बुक में लिखा है स्टोरेज कंटेनर है, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है इन कंप्यूटर्स मेमोरी। और हमें अलाउ क्या करता है? स्टोरेज, मतलब स्टोर कर लेते हैं हम वैल्यू, रिट्रीवल और वापस फिर हम उसको एक्सेस भी कर लेते हैं, एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। और अगर बार बार हमें कुछ चेंजेस करनी है, मैनिपुलेट करना है अपने डेटे को, हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए उन्होंने इधर मैनिपुलेशन ही हमें दिखाई है। एज नाम से बच्चों एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें वैल्यू क्या स्टोर करवाई है? 71। ठीक है, वेरिएबल क्रिएट क्यों किया है? वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। ओके, उसके बाद प्रिंट अहमद लीव्ड फॉर, ये फंक्शन किस लिए था? प्रिंट फंक्शन मैंने आपको बताया था आउटपुट शो करवाने के लिए होता है। ये जो डबल कोट्स में है ये एज इट इज हमें स्क्रीन पे नजर आएगा, अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ। और एज की जगह पे बच्चों ये देखो, एज को हमने डबल कोट्स में नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हमें एज वेरिएबल की वैल्यू चाहिए इधर। ठीक है, अगर मैं इसको डबल कोट्स में लिख दूँ इधर तो एज इट इज एज आपको शो होगा आउटपुट में। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए क्योंकि ये वेरिएबल में 71 वैल्यू पड़ी है एज वेरिएबल में। तो इधर अब हमें शो होगा आउटपुट में अहमद लीव्ड फॉर 71 फिर ईयर्स एज इट इज। ठीक है, उसके बाद दोबारा इसी एज वेरिएबल में इन्होंने 60 स्टोर कर लिया। ठीक है, 60 स्टोर कर लिया, उसके बाद प्रिंट किया हमने इकबाल लीव्ड फॉर एज, फिर डबल कोट्स में नहीं है तो इसकी वैल्यू इधर शो होगी 60 ईयर्स। ठीक है, तो ये है वेरिएबल मैनिपुलेशन। ठीक है, कि वेरिएबल की वैल्यू को हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ये इधर मैंने इस वैल्यू को रिट्रीव किया, एक्सेस किया। ठीक है, और वैल्यू चेंज भी हो सकती है। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन चेंज थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, पहले 71 थी, फिर दोबारा मैंने एज में क्या वैल्यू स्टोर करवा दी? 60। मैं अब आपको इधर लाइव करके भी हम देखते हैं। ओके, एज वेरिएबल था, उसमें क्या वैल्यू स्टोर करवाई है हमने? 71। ओके, एज इट इज़ आपके बुक के जैसा रख रही हूँ कि आपको एग्जैक्ट चीज़ों का पता चले। प्रिंट अहमद लिव्ड फॉर हम लिखते हैं, प्रिंट फंक्शन आउटपुट दिखाने के लिए। ये डबल कोट्स में जो लिखेंगे ये एज इट इज स्क्रीन पे शो होगा, अहमद लिव्ड फॉर। ओके, उसके बाद कोमा एज। ठीक है, उसके बाद अब एज की हमें क्या शो होगी? वैल्यू, मतलब एज की वैल्यू, उसके बाद ईयर्स लिख देते हैं दोबारा डबल कोट्स में। ओके, अब हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं क्या शो करवाता है हमें। ओके, ये देखिए ये आपकी स्टूडेंट्स आउटपुट है, अहमद ली फॉर 71 ईयर्स। जो मैंने डबल कोट्स में लिखा था हमने वो एज इट इज हमें इधर शो हुआ है। ठीक है, और जो वेरिएबल क्रिएट किया था हमने एज, उसमें जो वैल्यू स्टोर थी वो हमें आउटपुट में शो हुई है। ठीक है, उसके बाद ईयर्स एज इट इज आउटपुट शो होगी, ये हमारी आउटपुट है। उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम वैल्यूज चेंज भी हो सकती हैं। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन चेंज थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। अब हम एज की वैल्यू चेंज करने लगे हैं। ओके, एज इज इक्वल टू 61। अब हम प्रिंट करते हैं, ये हमारा प्रिंट, इकबाल लिव्ड फॉर, उसके बाद क्योंकि हमें एज की वैल्यू चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर प्रिंट भी हमने करवा लिया, वेरिएबल 61 वैल्यू स्टोर है, और प्रिंट फंक्शन आउटपुट शो कराने के लिए हमारा ये एज इट इज हमें स्क्रीन पे नजर आएगा, इकबाल लिव्ड फॉर और ईयर्स, और एज की जगह पे उसकी वैल्यू। ये भी हम रन भी मैं आपको करके देख लेते हैं।
क्यों इतना टाइम लग रहा है आउटपुट पे, उतनी देर हम इधर आ जाते हैं। ओके जी, ये हमारा कवर है। वेरिएबल्स का हमने सीख लिया क्या होती हैं, उसको हमने लाइव करके देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल नेमिंग रूल्स इन पाइथन। कुछ रूल्स हैं पाइथन डिफाइन किए हुए हमने। उन रूल्स को जब भी मैंने, जिस तरह के भी हमने एज वेरिएबल क्रिएट किया था तो कोई एरर नहीं था, या वो क्या वेरिएबल, इसी तरह कुछ रूल्स हमें अपने माइंड में रखने पड़ेंगे। फर्स्ट रूल है द नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर ए टू ज़ी स्मॉल। वेरिएबल का नेम है वो इससे स्टार्ट हम करेंगे लाजमी, या तो लेटर से या ऑलवेज अंडरस्कोर से, ठीक है। वो मस्ट बिगिन, इससे हम स्टार्ट करेंगे हमेशा जब हम क्रिएट करेंगे वेरिएबल नेम। जिस तरह हमने अभी एज क्रिएट किया था तो वो ए से स्टार्ट था, ए से स्टार्ट था ना, ओके करेक्ट है, ये भी हमें समझ लगी। सेकंड पॉइंट है सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स कैन इंक्लूड लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स। सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स होते हैं फर्स्ट कैरेक्टर के बाद आने वाले कैरेक्टर्स। जिस तरह के एज था ना, अभी हमने वेरिएबल देखा ऊपर एज, तो इसमें ये है हमारे जी और ई, जी और ई है हमारे सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स। तो जस्ट क्या है, सब्सिक्वेंट कैरेक्टर्स में लेटर्स भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं और अंडरस्कोर्स भी आ सकते हैं, ओके। जैसे कि ए के बाद 1 भी आ सकता है, अंडरस्कोर भी आ सकता है, डिजिट्स भी आ सकते हैं। ये हम भी A11B, ये भी करेक्ट है वेरिएबल, इस तरह भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव, मीनिंग एज एंड एज आर कंसीडर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। हमारी जो पाइथन लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, एज और एज दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ये एज स्मॉल अल्फाबेट्स का है, ये ज़रा कैपिटल, क्योंकि इसमें एक कैपिटल है, ओके। पाइथन्स रिजर्व कीवर्ड्स सच एज फॉर, व्हाइल, इफ कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, ओके। अब ये कह रहे हैं पाइथन में जो रिजर्व वर्ड्स हैं उनको हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही पाइथन ने उनको रिजर्व कर लिया हुआ है। फोर जो हमारा वेरिएबल नेम है, इसको हम नहीं, मैं फोर के नेम से वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकती। ये जो फोर है ना, एरर जनरेट हो